नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता भर्ती नियुक्ति पत्र वितरण 7,189 ज्वाइनिंग की नई तिथि और उसके साथ ही साथ कोर्ट अपडेट। चुनाव से पहले क्या भर्ती पूरी हो जाएगी? क्या 7,189 की ज्वाइनिंग के प्रोसेस जो हैं वो चुनाव से पहले पूरे हो सकते हैं? इसके विषय में भी बात करेंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बिल्कुल भी देखिए, जो भी आपने प्रयास किया है अभी तक आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। लेकिन अब आप जो निराश हो रहे हैं, वो निराश आपको होने की ज़रूरत नहीं है। जब भर्ती पूरी होनी होगी और जो सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मैटर है वो निस्तारित हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों की भर्ती पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग निराश ना होएं और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट इस समय अभ्यर्थियों के आते हैं जिसमें कि निराशाजनक बातें होती हैं कि भर्ती क्या जो है रद्द भी हो सकती है, ऐसी चीज़ें। तो आप सभी को बता दें, भर्ती आप लोगों की रद्द नहीं होने वाली है। भर्ती में पूरी पारदर्शिता से आपकी भर्ती जो है अभी तक के प्रोसेस हुए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मैटर है उसमें देखेंगे आपकी जो अगली डेट लगी हुई है उस डेट पर सुनवाई जो है अगर हो जाती है, सुनवाई हो जाती है तो फिर कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। बस मामला एक बार सुना जाए, भले ही निस्तारित ना हो पाए उसके बाद लगातार डेट लगकर भी सुनवाई की जा सकती है, लेकिन उसके बाद छुट्टियां भी हैं। तो यहाँ से अभ्यर्थियों के मन में शंका है कि उसके बाद जो है या फिर चुनाव से पहले क्या भर्ती पूरी हो पाएगी, क्या 7,189 की ज्वाइनिंग। तो देखिए, चुनाव से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर निस्तारित हो जाए तो सरकार चाहे तो नियुक्ति पत्र वितरित किया जा सकता है समारोह किए बिना। ये चीज़ें बिल्कुल संभव है, पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। अभी देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्तियों के विज्ञापन, नए विज्ञापन जारी होने वाले हैं या जो भी प्रोसेस होने हैं, उसमें एक चुनाव का भी बहाना है कि चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है या फिर आचार संहिता में ये चीज़ें नहीं हो सकती। कई यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली नई भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। कुछ भर्तियां हैं जिसमें कि आगे के प्रोसेस में कुछ में परीक्षाएं करवानी हैं, कुछ में शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस जारी होनी है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। इधर देखेंगे वन दरोगा की परीक्षा की डेट तो कंफर्म है, वो तो होगी ही, लेकिन बहुत सारे नए विज्ञापन के बारे में ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नए विज्ञापन नहीं जारी हो पाएंगे। और कई ऐसे रिज़ल्ट भी हैं जो जारी होने हैं, उसके बारे में भी यही सूचना मिल रही है कि चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद जो है वहाँ पर रिज़ल्ट भी नहीं जारी हो पाएंगे, यानी कि अब चुनाव के बाद ही ये सारे प्रोसेस होंगे। तो ये एक बहाना होता है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हो सकती हैं, क्योंकि देखेंगे शासन चाहे तो केवल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं हो सकता है, बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती हैं। तो ये एक बहाना होता है। अभ्यर्थी जितना ज़्यादा परेशान होते हैं, अब सभी देख रहे हैं कितने ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं। चाहे अन्य भर्तियों का ही आप लोग एग्जाम्पल ले लेंगे तो देखेंगे कितना अभ्यर्थी परेशान है, अपने रिजल्ट के लिए परेशान हो रहे हैं। अब आप लोग भी तो कितना परेशान हुए, अभी तक देखिए परेशान ही हो रहे हैं। तो शासन की मंशा किसी के समझ में नहीं आती है, सबके समझ से परे है। शासन क्या चाहते हैं, अगर यहाँ पर शासन स्तर से एक निर्देश भर मिल जाए कि भर्ती को इतने दिन में पूरा करना है, चाहे जितने दिन में, महीने भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, अगर सरकार एक बार आदेश दे दे कि भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, तो देखेंगे आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से जवाब भी लगा दिया जाता है, लगा दिया जाएगा मजबूत पैरवी के साथ, और मामला भी आपका एक ही डेट में निस्तारित करवा लिया जाएगा, बस निर्देश भर हो जाए। तो देरी जो है वो कहीं न कहीं शासन स्तर से भी हो रही है। आप लोगों ने देखा है, पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया है, जवाब यही मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर होने की वजह से आप लोगों की भर्ती प्रोसेस में देरी हो रही है, आप सभी को पता है। उससे पहले भी देखेंगे जब आपका डेट कंफर्म हुआ था, जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र वितरण इससे पहले होने वाले थे, उससे पहले भी कोर्ट का मैटर था, लेकिन स्टे तब भी नहीं लगा था आपकी भर्ती में, अभी भी कोई भी स्टे नहीं लगा है। ऐसा नहीं है कि कोई रोक है कोर्ट से, कम से कम बाकी अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दे दिए होते 277 सीटें जो हैं उनको होल्ड करते हुए। तो जो 277 की सीटें हैं उन पर जब अभ्यर्थियों की कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला निस्तारित हो जाता तो उसके बाद नियुक्ति पत्र देते।
कम से कम एक बार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अगर चुनाव से पहले पहले या आचार संहिता लगने से पहले पहले हो गया होता तो ये चीज़ संभव थी। लेकिन अब जो है वो चुनाव का बहाना रहेगा। अब आप ये मान के चलिए कि चुनाव से के बाद ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सकेंगे। अगर मामला पहले निस्तारित हो जाता है तब भी आप ये मान के चलिए। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचना होगी आप सभी को समय समय पर दी जाएगी। और आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अगर आप लोग अपने स्तर से कोई प्रयास कर सकते हैं आपकी भर्ती में आगे के प्रोसेस को लेकर तो वो आप लोग करते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।